नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कृषि पर्यवेक्षक, बीएचयू, आईसीआर, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज के फर्स्ट प्रश्न देखा जाए। प्रथम क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16, 17, 15, 18। तो यहाँ बता दें कि अगर पोषक तत्वों की आर्नोन स्ट्राउट के अगर अनुसार पूछता, ठीक है, और नॉन स्ट्राउट अगर इनके अनुसार पूछता तो पोषक तत्वों की संख्या हो जाती 16। लेकिन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, यानी कि 17। 17वां जो पोषक तत्व है उसका नाम है निकल। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि 4 क्रियात्मक पोषक तत्व कौन से हैं, ठीक है। 4 क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं और 4 क्रियात्मक जो पोषक तत्व हैं इनका नामकरण किनके द्वारा दिया गया है? तो डीजे निकोलस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चुकंदर के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, लाभदायक पोषक तत्व बताना है चुकंदर के लिए कौन सा है। सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम या कोबाल्ट। ये चारों जो देख रहे हैं पोषक तत्व, ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं? ये क्रियात्मक पोषक तत्व हैं, ठीक है। अभी पीछे हम बात कर चुके हैं क्रियात्मक पोषक तत्व। ये जो क्रियात्मक पोषक तत्व हैं इनका नामकरण किनके द्वारा किया गया है? तो ये पीछे बताए हैं अभी डीजो निकोलस के द्वारा, ठीक है। डीजे निकोलस के द्वारा इनका नामकरण किया गया है चारों पोषक तत्वों के बारे में। और 4 ही ये पोषक तत्व हैं जो कि लाभदायक पोषक तत्वों के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चुकंदर के लिए लाभदायक जो पोषक तत्व है वो हो जाएगा Na, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। निम्नलिखित में से संरचनात्मक पोषक तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। यानी कि संरचनात्मक पोषक तत्व वो होते हैं जो पौधे का जो पार्ट होते हैं वो 95 से लेके 96% किससे बने होते हैं? CHO से बने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। और इसमें पूछा है, देखते हैं, जिंक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है। जिंक जो है एक संरचनात्मक पोषक तत्व तो नहीं है। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों ही जो संरचनात्मक पोषक तत्वों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कॉपर। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज जो होता है ये एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है सेकेंडरी पोषक तत्व है। मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर, ये सब तीनों जो होते हैं ये द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्व है, याद रखेंगे। और यहाँ पर कॉपर जो है ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? यहाँ पर पूछा नहीं है। जिंक, फेरस, बोरान, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक प्रकार का क्या होता है? धातु होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जिंक देखेंगे, फेरस है, बोरान है, ये तीनों के तीनों पोषक तत्व कैसे हैं? ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। नहीं पोषक तत्व यहाँ पे पूछा था तो एल्यूमिनियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट किसे कहते हैं? जिंक को, मोलिब्डेनम को, फेरस को या बोरान को।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोलिब्डेनम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मोलिब्डेनम नहीं देखने को मिलता है तो उसकी जगह पर आप कोबाल्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट उसकी जगह ले लेगा मोलिब्डेनम की। तो याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में मोलिब्डेनम है तो आप मोलिब्डेनम पर लगाएंगे, अगर ऑप्शन में कोबाल्ट मिलता है तो कोबाल्ट पर जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। यहाँ पर डे एग्रीकल्चर की क्लास चलाई जाती है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चनों को आंसर दीजिए। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया जाता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा पोषक तत्व जो पौधों में गतिशील और मृदा में अचल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस। फास्फोरस ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों में गतिशील होता है और मृदा में अचल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की पत्तियों का लाल बैंगनी रंग में परिवर्तन होना क्या कारण है? फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता या कैल्शियम की कमी। यहाँ देखेंगे कैल्शियम की कमी जो लिखा है, ये मक्के की जो शीर्ष पर हुकनुमा संरचना हो जाती है, ठीक है। हुकनुमा जो संरचना होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। यहाँ पर पूछा मक्का की पत्तियों का लाल बैंगनी रंग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे फास्फोरस की कमी के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आप याद रखेंगे कपास में भी अगर पूछे कपास की पत्तियों का लाल बैंगनी रंग परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो फास्फोरस की कमी। दोनों चीज याद रखेंगे, मक्का और फास्फोरस दोनों में ये चीज आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। पुरानी पत्तियों का पीला होना, नई पत्तियों का पीला होना, शीर्ष कलिका में टिप हुकिंग होना या पुरानी पत्तियों का बैंगनी होना। पुरानी पत्तियों का बैंगनी होना यह भी बता चुके हैं, फास्फोरस की कमी के कारण, ठीक है। फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है? पुरानी पत्तियों का बैंगनी रंग होना। शीर्ष कलिका में टिप हुकिंग होना, तो ये किसके कारण होता है? ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये भी आप याद होना चाहिए। नई पत्तियों का पीला रंग होना, नई पत्तियों का पीला रंग ZN और FE की कमी के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरानी पत्तियों का पीला होना नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? NO3 यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद NO2 यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद NH क्या रहेगा? यहाँ पर 4 रहेगा, ये प्लस रहेगा। तो ये आपको बताना है कि पौधे जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो A और C दोनों सही रहेगा, ठीक है। दो रूप में ये ग्रहण करते हैं। एक NH4 इस रूप में ग्रहण करते हैं, दूसरा हमारा NO3 इस रूप में ग्रहण करते हैं। तो A और C जो ऑप्शन है ये दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? NH3 के रूप में, NH2 के रूप में या NH4 के रूप में या N2O के रूप में। तो इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4 के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4 के रूप में। इस रूप में ये ग्रहण करते हैं धान जो होते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यानी कि अमोनियम सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अम्लीय उर्वरक को अधिक तेजी से ये लेते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पौधे धन आयन और ऋण आयन के रूप में किस पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं? पोटेशियम आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, तो धन आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन देखेंगे NO3 ऋण आयन और NH4 धन आयन।
तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लोहा देखेंगे। लोहा जो है इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, एफ ई धन आयन और एफ ई धन आयन धन, तो इस रूप में ग्रहण करते हैं। और मोलिब्डेनम को देख सकते हैं एम ओ ऋण आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋण आयन और धन आयन दोनों रूप में ग्रहण कर रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिंक, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन या बोरान। तो यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ZN। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी की बात करें तो अगर यहाँ पर मुख्य पोषक तत्वों की पूछता, भारतीय मृदाओं में कौन मुख्य पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, तो हमारा हो जाता नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों चीज आप ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। मृदा में पोटास की मात्रा किस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, वाल्के और ब्लैक द्वारा, फ्लेम फोटोमीटर द्वारा या वाल्के लाइन परमैग्नेट द्वारा या अल्सन विधि द्वारा। तो मृदा में पोटाश की मात्रा यहाँ पर पूछा है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। आलू किस पोषक तत्व का सूचक पादप है। ठीक है, बोरान, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो यहाँ पीछे हम बता चुके हैं Na जो होता है ये चुकंदर का सूचक पौधा होता है। ठीक है, सोडियम जो होता है चुकंदर का सूचक पौधा है। लेकिन यहाँ पर आलू पूछा है, तो आलू का सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम जो होता है आलू का जो होता है सूचक पोषक तत्व होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। बोरान पोषक तत्व की कमी का सूचक पादप कौन सा है, जई, सूरजमुखी, सरसों या फूलगोभी। तो जई की बात करें तो ये किसका सूचक पौधा है, नाइट्रोजन का सूचक पौधा है, और इसके साथ यमयन का भी आप याद रखेंगे। सूरजमुखी की बात करें तो ये बोरान पोषक तत्वों का सूचक पौधा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरसों की बात करें तो सरसों जो होता है फास्फोरस का सूचक पौधा है। फूल गोभी की बात करें तो ये नाइट्रोजन का सूचक पौधा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी का सूचक पौधा कौन सा है, जई, सूरजमुखी, सरसों या फूलगोभी। फूलगोभी जो है नाइट्रोजन का सूचक पौधा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जई भी नाइट्रोजन का सूचक पौधा माना गया है, लेकिन इसके साथ यमयन भी होता है, इसलिए हम करेक्ट आंसर लगाएंगे इस पे डी पर। ठीक है, फूलगोभी पर। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी जो है बोरान पोषक तत्वों की कमी का सूचक पौधा माना जाता है, और सरसों के बारे में आपको मालूम है फास्फोरस का सूचक पौधा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। फूल गोभी में बटनिंग रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जीवन की कुंजी जिसको हम की ऑफ लाइफ कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा किस पोषक तत्व को कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा किस पोषक तत्व को कहते हैं, या जीवन की कुंजी किसे कहा जाता है, ये पोषक तत्व के बारे में कहा गया है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। स्टोमेटा यानी कि रंध्र जिसको कहते हैं, खोलने व बंद करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किस पोषक तत्व के द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या सल्फर के द्वारा। इसी को प्रतिकूल परिस्थितियों का पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों का पोषक तत्व किस पोषक तत्व को कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। पौधों में फल, फूल और बीजों का निर्माण किस पोषक तत्व के द्वारा होता है? ठीक है, फल का निर्माण, फूल का निर्माण और बीजों का निर्माण किस पोषक तत्व के द्वारा होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, बोरान, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोरान के द्वारा क्या होता है? याद रखेंगे, बोरान के द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, प्रजनन में सहायक होता है बोरान, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, बोरान। ठीक है, कोशिका विभाजन कह लीजिए या कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कह लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। पर्णहरित क्लोरोफिल का निर्माण करने में कौन सा पोषक तत्व भूमिका निभाता है? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पर्णहरित के निर्माण करने वाला पोषक तत्व आपको बताना है। मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम होगा। मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो भूमिका तो सभी लोग निभाते हैं। मान लीजिए Zn है, ये भी भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये भी भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर Fe ये भी भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर Mn है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर इन चारों में से पूछे, अगर ऑप्शन में चारों दिया है, Zn है, ये नाइट्रोजन है, Fe है, मैग्नीज है, Mn है, तो आप इस पर करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में Mg दे दिया तो आप इसको करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दलहन व तिलहन फसलों का प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस या आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन और तिलहन का दोनों का प्रमुख पोषक तत्व सल्फर माना गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फेरस है, कॉपर है, बोरान है या Zn है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा? Fe होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कल इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। और सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।